विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, कितने लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है? वाह भाई, अभिनंदन आपका। निरोवा को सांसद बनवा दीजिए, वो आप सबको, बाकी लोगों को दर्शन कराने जरूर लेके जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का। कितना भव्य बन गया है, अब कितना भव्य बन गया है काशी विश्वनाथ धाम। आज काशी का विकास किस रूप में हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया था। गोरखपुर का विकास भी आप सबके सामने है। गोरखपुर जाएंगे, 5 साल पहले जो गोरखपुर गया होगा, आज वो गोरखपुर को पहचान नहीं पाएगा। इतना विकास आज वहां गोरखपुर में हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। विकास भी नहीं हुआ, लेकिन पहचान का संकट आपके सामने खड़ा हो गया। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, एक और वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी, आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे वो अब विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए। और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी निरोवा जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के वह टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। बहन जी ने भी जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी उनको भी धोखा दे चुकी है। याद है ना, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में वे गए थे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित करके पूरी तरह बेरोजगार कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति ही धोखा देने की है, चाहे वह प्रदेश को धोखा देने का हो, चाहे वह आजमगढ़ को, चाहे यहां के नेताओं को, चाहे अन्य कार्यकर्ताओं को।
वे सबको धोखा देंगे।